तो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं झारखंड की यहाँ झामुमो की पूर्व विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर, खूब इल्जाम लगाए, खूब आरोप लगाए और झामुमो कांग्रेस में। अब आपको बता दें, यहां तक यह भी खबर सामने आई है कि क्या गिर जाएगी सरकार इसलिए गिरेगी, धीरे धीरे करके समर्थन कम हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सीता सोरेन ने एक लंबी चौड़ी दास्तां पहले ही बता दी थी कि मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, झारखंड के विकास को लेकर एक बड़ी बात सीता सोरेन बोलती नजर आई हैं। सीता सोरेन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड विकास से कोसों दूर है और यही वजह है कि आज मैं झामुमो को छोड़ती हूं। भारतीय जनता पार्टी की दमदार यहाँ पर भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो भविष्य है और इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, वो सराहनीय है और इन्हीं नीतियों के कारण आज मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। इसके साथ मैं आपको दर्शकों बता दूं, यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और 1-2 साल नहीं दर्शकों, 14 साल अपने जीवन का खपा दिया झामुमो में। और सोचिए, खुद के परिवार चलने के बाद परिवार की पार्टी, परिवार का कुनबा, रुतबा सबसे इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मेरे पति के देहांत के बाद ये ज्यादा हमारा उपहास करने लगे और हम जो है वो साइडलाइन में महसूस किए जाने लगे। देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है और जवाब भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज़ को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं, आए दिन ज़मीन की लूट हो रही है। जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए। आपकी ही देवर यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत लगे, क्या आप मानती हैं सभी सही है और ये वजह है, इसी वजह से आप आहत हुई कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ इस तरीके से स्कैम हो रहा है, इस चीज़ को आप मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ, बहुत बड़ी मैटर है ये और वो तो जुडिशियल मैटर है, जो भी है वो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह से वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ के ज़मींदाताओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है नियुक्ति से संबंधित, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है और वहाँ की सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री और आपके जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, विधानसभा में भी आवाज़ उठते रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन है, कहां से आए ये गिरोह, जो कि वहां के स्टूडेंट के कैरियर को भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और स्टूडेंट आज का दिन में सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनका कैरियर नहीं है। ऐसे में एक बदलाव की ज़रूरत है। एक बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बीजेपी तो ज्वाइन कर ही लिया है। वो है, उसके समय पर आप लोगों को पता चल जाएगा
उसके लिए। तो ये बड़े शिबू सोरेन के बड़े बेटे की पत्नी है। आपको बता दें 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी घोटाले के मामले में। कई ऐसे घोटाले उनके साथ जुड़े हुए थे, जमीन, शराब, न जाने कितने घोटाले। तो अब वो बाहर नहीं आएंगे। और हेमंत सोरेन की जाने के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। चलिए अब आपको बता दें कि कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद रहे जिन्होंने इनको सदस्यता दिलाई। दर्शकों आपको बता दें झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी है। आपको बता दें बीजेपी की ताकत बढ़ने की बात उन्होंने कही। इसी के साथ निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सभी ने सीता सोरेन का स्वागत किया और कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। और आज हमारी एक और बहन झारखंड की वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी का कुनबा आने वाले चुनाव में बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हमें कोई रोक नहीं सकता है। जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो किसी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वो अपने पति के हत्या का जो है सीबीआई इंक्वायरी चाहती है और उनके बच्चों को कैसे न्याय मिले उसके लिए चाहती है। और जयश्री और राजश्री जो उनकी दो बेटियां हैं, मेरी भतीजी है, उनके बारे में जो कुछ भी होगा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है मिल बैठकर उसका फैसला। सीता सोरेन का भविष्य क्या होगा सर? आप सभी आए, हम सभी भोजन करने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। आपको सीता सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपाई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलनकारी की एक पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयातित लोगों की होगी। आप मुस्कुरा देखिए सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक है सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है सर? लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे इसमें कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। झारखंड की राजनीति पर क्या असर करेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर करेगा? देखिए इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, वो यहाँ बीजेपी की सरकार में। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। मैंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर है कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दे, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती है। और उनका पत्र आपने पढ़ा होगा, उनका पत्र बड़ा मार्मिक पत्र था। स्वाभाविक है कि उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है। जिस प्रकार से उनके साथ जो जुल्म हुआ या अन्याय हुआ, उन्होंने पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन उसका जो भाव दिख रहा था वो दर्द भाव। उन्होंने दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया है। नहीं, स्वाभाविक है क्योंकि वो उनकी पत्नी है और दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के साथ साई की तरह काम कर रहे थे। और उसके बाद हमें लगता है कि उनको निश्चित रूप से दिल में गहरा चोट लगा होगा, क्योंकि उनके पति की हत्या के बाद, नहीं हत्या नहीं, उनके मृत्यु के बाद उनके जो एक व्यथित रही होगी कितने दिनों से, तो आज उस पत्र के कंटेंट्स में सब दिखाई पड़ता है।
सर जो और भी जेएमएम के लोग संपर्क में है सर, और संपर्क में आएंगे तो पता चलेगा। चलिए बता दें आपको, यहां पर इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कुछ घंटे पहले ही, और अब इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। कहा जा रहा है कि पहले से ही बीजेपी के साथ इनकी बातचीत तय थी और यही वजह है कि इन्होंने आज अचानक से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विनोद तावड़े कहते हैं झारखंड में बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा और हम आने वाले समय में यहां पर चुनाव में विजयी भवा होंगे, हम झारखंड को शक्तिशाली मार्ग की ओर ले जाएंगे। स्वागत करते हैं आदिवासी के कार्यक्रम में सीता सोरेन अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। देखिए दर्शकों, आदिवासियों का वो पूरा गढ़ है झारखंड, जाहिर सी बात है, और वहां पर दबदबा भी काफी है। अब यहां पर सीता सोरेन के जाने से आदिवासी समाज का जो पूरा वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, ये जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि बीजेपी जोरदार स्वागत इनका करती नजर आई है। इसके साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कह दिया कि जेएमएम में रहते हुए सीता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया है, उन्होंने दिल्ली तक आवाज उठाई है और आज तंग होकर अपने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ साथ विनोद तावड़े ने क्लियर कर दिया कि सीता सोरेन जो है वो पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती आ रही थी। आगे सुनिए, सीता सोरेन की बात सुनिए। कह रही है कि आज विशाल परिवार में मैं शामिल हो गई, मोदी का परिवार। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का सोच पूरे भारत को विश्व की ओर देखने को मजबूती मिल रही है, आए दिन विकास कार्य हो रहे हैं, सभी मिलकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हर कोई इस परिवार से जुड़ रहा है। मैंने भी झारखंड में संघर्ष किए हैं, 14 साल जेएमएम में रही, मेरे ससुर शिबू सोरेन और पति दुर्गा सोरेन की अगुवाई में अपना अलग राज्य हमने बनाया। उन्होंने, देखिए दर्शकों, 2000 में झारखंड राज्य अलग हो गया था बिहार से, और कह रही है सीता सोरेन की मेरे पति का इसमें योगदान था, शिबू सोरेन का योगदान था, इसके बावजूद हमारा उपहास किया गया और मेरे पति का सपना सिर्फ सपना रह गया। अपने दुख दर्द को बताते हुए उन्होंने बीजेपी से उम्मीद कई लगाए रखी है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि बीजेपी उनकी उम्मीदों पर हरी पार्टी उभरती है कि नहीं। अब देखिए यहां पर कुनबा तो बढ़ रहा है, इसके साथ उन्होंने कहा मुझे न्याय दिलाना है, अपने पति का न्याय, और मैं इसी वजह से मोदी जी के परिवार में शामिल हो गई हूं झारखंड बचाने के लिए। झारखंड बचाने के लिए क्या 14 सीटों पर कमल खिलेगा? बड़ी भविष्यवाणी बीजेपी कह रही है, 14 सीटों पर भाजपा कुनबा बढ़ेगा, और यही वजह है कि आज बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर झारखंड के अंदर है। लेकिन झामुमो के अंदर भगदड़ है, कांग्रेस के अंदर भगदड़ है, और आत्ममंथन तो हर राज्य में कांग्रेस की सत्ता सोच नहीं पा रही है। कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जहां है वो आत्ममंथन नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि आज बड़ा झटका जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस को लगा है। आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।